हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर 1 का लॉजिकल रीजनिंग का यूनिट कंटिन्यू करने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग का ये लेक्चर नंबर 4 है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव वर्सेज डिडक्टिव वर्सेज अबडक्टिव रीजनिंग तीनों की तीनों रीजनिंग का डिफरेंस डिस्कस करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी आपको सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर में बता चुकी हूँ। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव बताया था, थर्ड लेक्चर में मैंने आपको अबडक्टिव समझाया था। अब हम क्या करेंगे इस लेक्चर में, तीनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस लेक्चर को एंड तक देखिए बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इंडक्टिव रीजनिंग कैसा रहता है? पर्टिकुलर टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, यानी यहाँ पे थियरी क्रिएट करने की बात की जाती है। किसी पर्टिकुलर चीज़ से, किसी स्पेसिफिक चीज़ से हम क्या कर देते हैं, किसी भी चीज़ को जनरलाइज कर देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रिया इज़ ब्यूटीफुल, ईशा इज़ ब्यूटीफुल, देयरफॉर ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो हमने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर गर्ल से, रिया से, ईशा से हमने क्या कर दिया, जनरलाइज ही कर दिया कि सभी लड़कियाँ क्या होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं। तो ये क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग। इसलिए ये चीज़ ट्रू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। यानी हो सकता है सब लड़कियां ब्यूटीफुल हो सकता है ना हो। वो तो हम जब उस थियरी को वेरीफाई करेंगे या जब उस ट्रुथ को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा वो ट्रू है भी कि नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडक्टिव रीजनिंग। ऑन द कॉन्ट्रारी डिडक्टिव रीजनिंग क्या था, जिसको मैंने आपको याद भी कैसे कराया था, डीजीपी से। डीजीपी एक पुलिस की पोस्ट थी, मैंने आपको बताया था। तो डीजीपी स्टैंड्स फॉर डी से डिडक्टिव, जी से जनरल, पी से पर्टिकुलर। यानी डिडक्टिव रीजनिंग कैसा रहता है, जनरल टू पर्टिकुलर। किसी जनरलाइज चीज़ से हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आ जाते हैं, यानी हम लोग एक थियरी से एक पर्टिकुलर केस पे आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे आ जाते हैं, तो उसे बोला जाता है डिडक्टिव रीजनिंग। जैसे मैं बोलूँ कि ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट, राज इज़ अ बॉय, देयरफॉर राज इज स्मार्ट। यानी मैंने क्या किया, सब बॉयज से डायरेक्टली कहाँ पे आ गई, राज पे आ गई। तो ये क्या हुआ, डिडक्टिव रीजनिंग। और ये हमेशा कैसे रहती है, ट्रू रहती है। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी बड़ी चीज़ से, किसी जनरलाइज चीज़ से किसी पर्टिकुलर चीज़ के तरफ आ रहे हैं, किसी छोटी चीज़ के तरफ आ रहे हैं, इसलिए हमेशा कैसे रहती है, डिडक्टिव रीजनिंग ट्रू रहती है। नेक्स्ट कमिंग टू अबडक्टिव रीजनिंग। अबडक्टिव रीजनिंग कैसे रहता है, हम किसी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से कहाँ पे जाते हैं, बेस्ट प्रेडिक्शन पे जाते हैं। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था डॉक्टर का, कि अगर आपको सपोज आपको बॉडी आपको थोड़ा गर्म लग रहा है तो आपको क्या अंदाज़ा आ जाता है कि मुझे फीवर निकला है। तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बोलते हो कि मेरे को थोड़ा बॉडी पेन हो रहा है एंड मेरा बॉडी मेरे को थोड़ा गर्म लग रहा है, सो आप चेक कीजिए। तो डॉक्टर आपकी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या करता है, बेस्ट प्रेडिक्शन देता है, बेस्ट गेस वर्क करता है। तो वो होता है आपका अबडक्टिव रीजनिंग। अबडक्टिव रीजनिंग ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। जैसे कि आप सोच के देख सकते हो कि डॉक्टर ने आपको दवाई लिख के दी, उस दवाई से आप ठीक हुए तो ट्रू हो गई, अगर आप ठीक नहीं हुए तो ट्रू नहीं भी तो हुई। इसलिए ये क्या होता है, बेस्ट गेस होता है, बेस्ट प्रेडिक्शन होती है। एंड अगेन अबडक्टिव रीजनिंग एक टाइप का इंडक्टिव रीजनिंग ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्या किया जाता है, थियरी को क्रिएट किया जा सकता है। So this was all about inductive versus deductive versus abductive reasoning. I hope मैंने तीनों को एकदम शॉर्ट में एकदम अच्छे से समराइज कर दिया है आपके लिए, so that आपको इजीली तीनों भी रीजनिंग का डिफरेंस समझ में आ सके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको मेरी डेली 2 लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। सो उन दोनों लेक्चर्स का बेनिफिट लेने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।